आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप इस ट्विस्टेड रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं आम रूबिक्स क्यूब से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। यहाँ देख सकते हैं यार, यहाँ से ट्विस्ट हुआ है यार। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ लगे। पहले बता दो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। उसका मैं वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज हम उसी बिगिनर मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। यार 3x3 में आपको पता होगा कि यहाँ पर एक सेंटर होता है जिसको जितना मर्जी घुमा लो, सेंटर अपनी जगह पर ही रहता है, चाहे आप उसको जितना मर्जी स्क्रैम्बल कर लो। लेकिन इसमें जो है सेंटर्स के दो कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से जब आप इसको हिलाते हो तो सेंटर पीस भी अपनी जगह बदल लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको पूरे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसमें 3 पैरिटीज भी आती हैं जिसके जो एल्गोरिथम से सॉल्व होती है, लेकिन मैं आपको भूल अच्छे तरीके से सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। या स्टार्ट कर लेते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको यार एक कलर स्कीम को याद होना चाहिए। कलर स्कीम कुछ होती है कि अगर ऊपर येलो हो नीचे व्हाइट हो तो ये जो सेंटर्स के कलर्स हैं इनकी तरतीब क्या होगी। तरतीब कुछ इस तरह होती है, जी यानी ग्रीन, उसके बाद ओ यानी ऑरेंज, फिर बी यानी ब्लू, फिर उसके बाद रेड। ठीक है ना, ये 4 कलर्स आपको बस याद रखने हैं। अगर नहीं याद रख सकते तो यार साइड पे यहाँ पर एक रूबिक्स क्यूब रख लो, सॉल्व आपको याद रहेगी, जो कि इसमें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्योंकि इसमें 2 कलर्स होते हैं, यानी इसमें भी ग्रीन है इसमें भी ग्रीन है, तो कौन सा ग्रीन कौन सी जगह पर सही है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कर लेते हैं स्क्रैम्बल। तो यार ये स्क्रैम्बल अच्छी तरीके से हो चुका है, आप देख सकते हैं। जब ये स्क्रैम्बल हो जाए तो आपको याद होगा कि हम एक स्क्रैम्बल रूबिक्स क्यूब में सबसे पहले क्या करते थे। एक जैसा कि आपको याद होगा कि हम एक क्रॉस बनाते थे कुछ इस तरीके से कि क्रॉस बनाओ, उसके एजेस अपने सेंटर पीस के साथ मैच और सॉल्व हो। ठीक है, इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब बताता हूँ इसमें क्या करना है, इसमें कैसे करना है। इसमें क्रॉस कुछ इस तरीके से बनाना है कि आपने जो एक हमारा क्रॉस एज है, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्रॉस एज ये होता है ना, ग्रीन एंड व्हाइट, हमने यहाँ पर मुझे मिला यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लू मिल गया। अब इसको सबसे पहले मैं अपनी टॉप लेयर में ले आऊंगा। ठीक है ना, येलो के पास यहाँ पर टॉप लेयर में ले आया। अब टॉप लेयर के लेके आने के बाद आपने देखना है कि ब्लू के पास कौन सा पीस आता है, ब्लू के बाद कौन सा पीस आता है। आपने अपने रूबिक्स क्यूब में देखना है ब्लू के बाद कौन सा आता है कलर, येलो ओपन होना चाहिए। ब्लू के बाद आता है जी यहाँ पर रेड कलर, ब्लू के बाद रेड कलर आ रहा है सेंटर पीस का। इसी तरीके से आपने जो है वो वाला सेंटर पीस के ऊपर लेकर आना है जिसके अंदर ब्लू और रेड हो। ट्विस्टी के अंदर आपको दो कलर मिलते हैं एक सेंटर पीस में। जैसे कि ये देखो, इस कलर इसमें कौन सा है, ब्लू एंड ऑरेंज है, लेकिन हमें ब्लू और रेड चाहिए। तो हमारे पास ब्लू और रेड, ये देखो ये हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिल गया। अब इसको किसी तरीके से हमें इसमें मैच करना है। अब देखो, अब क्योंकि व्हाइट हमारा सामने है, अगर व्हाइट टॉप ऊपर होता है तो वो अलग सिचुएशन होती है। व्हाइट हमारा सामने है, तो व्हाइट हमारा सामने, तो इसको हम एक दफा साइड पर कर देंगे और किसी भी तरीके से इसको यार ब्लू से मैच करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर ब्लू हमने इसको राइट साइड पर रख लिया, हमारा ब्लू यहाँ पर मैच तो हो गया, लेकिन इसकी शेप आप देखोगे मैच नहीं हुई। तो इसको क्या करना है, एक दफा आपने सेंटर पीस को कुछ क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और देखना है शेप मैच हुई। और ये देखो हमारी शेप, जब शेप आपकी मैच हो जाए उसके बाद आपने व्हाइट कलर को व्हाइट से मैच कर देना है, तो आपका एक एज पीस यहाँ पर देखो सॉल्व हो गया। अब उसके बाद आपने अगला कोई ढूंढना है, जैसे व्हाइट इसमें हो तो यार यहाँ पर मुझे देखो ये वाला व्हाइट मिल चुका है। अब इसका दूसरा कलर हमें देखना है, तो हमारा दूसरा कलर यहाँ पर ऑरेंज व्हाइट है। तो आपने फिर से यहाँ पर आ जाना और देखना है ऑरेंज के बाद कौन सा कलर है। ऑरेंज के बाद हमारे पास ब्लू कलर है, तो ऑरेंज के बाद ब्लू कलर है, तो हमें ऑरेंज एंड ब्लू कलर का सेंटर पीस चाहिए। अब ऑरेंज ब्लू का ये नहीं है, ये देखो ये ऑरेंज ग्रीन है, ये है ऑरेंज ब्लू। तो इसके साथ हमने ऑरेंज ब्लू को अब मैच करना है। किस तरह मैच करना है, सबसे पहले हम इसको अपनी टॉप लेयर में ले आएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखो हमारी टॉप लेयर में आ गया। अब ये इस तरह से भी मैच हो सकता है, क्योंकि ये देखो ऑरेंज ऑरेंज से मैच हो जाएगा, लेकिन अब ये शेप मैच नहीं हुई। तो इसको हम एक दफ़ा साइड पर करेंगे, अपने सेंटर पीस को एक दफ़ा हिलाएंगे और वापस लेकर आएंगे। तो देखो हमारे ऑरेंज भी यहाँ पर मैच होगा। इसको 2 दफ़ा घुमाएंगे तो ऑरेंज हमारा सॉल्व, बिल्कुल आसान तरीके से। बाद हम देखेंगे एक और एज, जैसे कि ये हमारी रेड एंड व्हाइट की एज है, तो इसको हमने देखना है कि इसको किधर जाना है। अब रेड कलर, अब रेड के बाद कौन सा कलर आता है, फिर से हम अपने रूबिक्स क्यूब में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया यार, अगर आप उसको याद कर लो जी और बी यार, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप अपना रूबिक्स क्यूब पहली दफा में रख सकते हैं। तो रेड के साथ हमारे पास आता है ग्रीन, रेड के आगे ग्रीन आता है, ऊपर येलो होना चाहिए। ठीक है, रेड के आगे ग्रीन है तो हमें रेड ग्रीन चाहिए, रेड ग्रीन चाहिए। और रेड यहाँ पर रेड ब्लू तो हमारा पहले से सॉल्व है, तो रेड ग्रीन हमारा ये हुआ। अब इसको किसी तरीके से हमने मैच करना है। व्हाइट हमारे टॉप पर है, इसको तो हम साइड पर करेंगे और जो है रेड उसको अपने राइट साइड पर ले आएंगे। और ये देखो मेरा ये भी मैच नहीं हुआ, तो एक दफ़ा इसको मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो ये मेरा मैच हो गया। सिंपल मेथड है, इसको बस क्रॉस बनाना कहते हैं। उसके बाद फिर से हम अपना आखिरी हमारा ये है ग्रीन वाला, इसको ग्रीन को ग्रीन के साथ मैच करना है यार, सिंपल। क्योंकि हमारे सारे मैच हो चुके हैं, तो ये लास्ट वाला रह गया। क्योंकि ग्रीन के बाद ऑरेंज ही आता है तो ग्रीन ऑरेंज ही होगा। तो इसको हम मैच करेंगे
तो इस तरह आप सिंपली अपना क्रॉस डन कर लेंगे। आप देखोगे हमारे सारे क्रॉस के जो एजेस हैं वो अपनी शेप वाइज भी मैच है और हमारा क्रॉस डन हो चुका है। क्रॉस बनाने के बाद 3x3 में हम अपने व्हाइट के कॉर्नर पीस ढूंढते थे, उसको राइट साइड पर रख के उन दोनों कलर के दरमियान RUR प्रिंट्स के उसको अंदर डाल देते थे। आपने ट्यूटोरियल देखा होगा, आपको याद होगा, इस तरीके से हम एक एक करके सारे सॉल्व कर लेते थे। कुछ इस तरीके से हमारी एक लेयर बन जाती थी। इस पे भी बिल्कुल सेम है, एक रत्ती बराबर भी इसमें डिफरेंस नहीं है। जिसको F12 आता है वो F12 से भी कर सकता है, लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं। सिंपल है। ये देखो हमारा ये 3 कलर कौन से हैं। अब व्हाइट मैंने ढूंढा कलर पीस, उसके 2 कलर देखे हैं, ऑरेंज है और ब्लू है, तो ऑरेंज ब्लू के दरमियान रखेंगे ऑरेंज ब्लू। यहाँ पर आपने क्या देखना है, आपने नीचे देखना है ऑरेंज ब्लू, ये सेंटर पीसेस को भी देखना। ऑरेंज ब्लू हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं ना, इसके दरमियान में बस आकर RUR करना है और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। और सिंपल है, ये बिल्कुल 3x3 मेथड है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखो सिंपली हमारा ये तीसरा और ये रहा हमारा व्हाइट का चौथा, इसका भी हम RUR से कर लेंगे। आपको ये आता ही होगा, अगर आपको नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सीख लो पहले। अब उसके बाद आती है इसकी सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी 3x3 से आसान होती है। इसमें आपको क्या करना है, 3x3 में जो होता है उसकी सेकंड लेयर में हमें 2 कलर के यहाँ पर एजेस ढूंढने होते हैं ऊपर वाली साइड पे, जिसमें येलो ना हो। सिंपल उसको बस मैच करना होता है। फिर दूसरा कलर देखना है, दूसरे कलर ने कहाँ जाना है, उसको वहाँ पर उस एल्गोरिथम के थ्रू भेज देते हैं। एल्गोरिथम ने एक ट्रिक के थ्रू भेज देते हैं और इस तरह हम अपने सारा जो है सेकेंड लेयर को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी 2 लेयर्स हो जाती हैं। इसमें बिल्कुल आसान है। ये जो एक कलर वाला आपको दिख रहा है ना, यही हमारा एज पीस है। इस पे एक कलर है, ठीक है ना। आपने जो है इसको ऊपर लेकर आना है ग्रीन के ऊपर, जैसे कि ये मैं ले आया हूँ ग्रीन के ऊपर। ये देखो ग्रीन के ऊपर आ गया हमारा। अब इसने इधर ही जाना है, तो इसको बस उसी तरीके से हम भेज देंगे, कुछ इस तरीके से। देखो तो ये हमारा लग गया। बिल्कुल सेम 3x3 का मेथड है ये, बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा आसान भी। ये हमारा चौथा वाला लग गया, ठीक है। चौथे वाले को भी हम डाल देते हैं और एक हमारा लकीली लगा मिल गया और ये हमारा लास्ट, इसको भी हम डाल देते हैं। फर्स्ट 2 लेयर्स सॉल्व हो जाएंगी यार। फर्स्ट 2 लेयर्स के बाद हम अपनी जो है 3x3 में क्रॉस बनाते थे। आपको याद होगा कि ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि 3x3 में क्रॉस बनाना होता है। यहाँ पर डॉट केस है तो उसमें भी FUR, यहाँ पर L है, फिर उसके बाद यहाँ पर लाइन, और इसमें भी हम अपना क्रॉस बना लेते थे। बिल्कुल सेम वही तरीका हम करेंगे इसमें भी। तरीके से हम पहले क्रॉस बनाते थे, फिर उसके बाद हम उसमें जो है अपने सेंटर पीसेस के कलर्स को मैच कर लेते थे एल्गोरिथम के थ्रू। वो आपको मैंने ट्यूटोरियल में बता दिया था। इस तरीके से हम मैच कर लेते थे, उसी तरीके से हमने इसमें भी मैच करना है। देखो इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे क्रॉस, एंड देन क्रॉस बनाने के बाद हमने इसके सेंटर पीसेस को मैच करना, एंड देन वही एल्गोरिथम। ये देखो हमारे सारे एज पीसेस के कलर अपने सेंटर पीसेस के साथ मैच हो गए। उसी तरीके के बाद हमने कोई एक ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना होता था जो अपनी जगह पर सही हो और या फिर सही जगह से लगा हो ना। उसके बाद हमने एक एल्गोरिथम लगाना होता था, तो सारे हमारे अपनी जगह पर आ जाते थे कुछ इस तरीके से, और फिर हम RUR करके उसको सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। इस तरीके से हमारा 3x3 सॉल्व होता था। उसी तरीके से यार बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। पैरिटीज टेंशन ना लो, वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी अपनी सही जगह पर नहीं है, तो रैंडमली हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, कहाँ से है, वो सारा यार मैंने ट्यूटोरियल में बताया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये अपनी जगह पर आ गया, फिर एल्गोरिथम लगाएंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे अपनी अपनी जगह पर आ गए। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सारे अपनी अपनी जगह पर आ गए और लास्ट में हमने जो है येलो को नीचे करना है और RUR से हम जो करते थे 2 दफ़ा लगाते थे, सॉल्व हुआ नहीं हुआ, फिर 2 दफ़ा लगाते थे, सॉल्व हो गया, नीचे वाला आगे करना है और 2 दफ़ा लगाना है, जो वही जो 2 दफ़ा या 4 दफ़ा लगाना है। तो देखो हमारा ट्विस्टी क्यूब सारा बिल्कुल बिगिनर मेथड 3x3 से सॉल्व हो गया। बताओ इस पर क्या डिफरेंस था। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है पैरिटीज। क्योंकि कई लोग इसको C4 मेथड से भी सॉल्व करेंगे, कई लोग इसको बिगिनर और एडवांस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तो सारों के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। तो इसमें जो है 3 पैरिटीज भी आती हैं। सबसे पहले पैरिटी कुछ इस तरीके से आती है कि जब आप क्रॉस बना रहे हैं तो आपका सिर्फ एक एज ओरिएंट है या 3 एजेस ओरिएंट है। तो यार जब
एक एज या 3 एजेस ओरिएंटेड होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया होगा ट्यूटोरियल में। बाकी सारे बताते हैं कि ये 3x3 में सिचुएशन आती ही नहीं है, तो इसमें कैसे आ गई वो भी मैं समझाता हूँ। तो आपको सारा यहाँ पर सॉल्व हो रहा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि एज का सिर्फ एक ही कलर है। लेकिन जब आप 3x3 में आओगे तो यहाँ पर आपको ये सॉल्व लग रहा है नहीं। जिनको यार 3x3 सॉल्व करना आता है वो बिगिनर मेथड में क्या करते थे, वो इस एज को यहाँ डाल देते थे कुछ इस तरीके से, और फिर इसको सॉल्व कर देते थे, और फिर जो है इसका कलर मिलाकर दोबारा इसको सॉल्व कर देते थे। इसी तरह करते थे। जिनका C4 आता है वो इस पेयर को तोड़ते थे, उसके बाद यहाँ पर राइट पर रख कर और ये पेयर बनाकर इसको इंसर्ट कर देते थे। बिल्कुल इसी तरीके से इस पर भी हुआ है। तो इसका एक ही कलर है, तो समझ लो ये फ्लिप हो गया है। आपने उसमें क्या करते थे कि हम कोई भी एज पीस, जैसे कि ये वाला एज पीस है, मैं इसको इधर इंसर्ट करूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैं उसको दूर करूंगा, ऊपर लाके पेयर बनाऊंगा और अंदर इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा वो वाला एज पीस बाहर निकल आएगा, तो उसको हम सिंपली उसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो केस आ गया था, जो पैरिटी थी वो सॉल्व हो गई, और सिंपली उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अपने अपने तरीकों से। यार अगली पैरिटी कुछ यूं है जिसमें आपका ये वाला सेंटर पीस एक दफ़ा घूमना है तो इसने सॉल्व हो जाना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके लिए यार आपको एक एल्गोरिथम सीखना पड़ेगा जिसको कहते हैं UAPAM, ठीक है ना। जिनको C4 मेथड आता है उनको तो ये आता होगा, जिनको नहीं आता तो ऊपर एल्गोरिथम आ रहा होगा, इसको आप देखकर पढ़ सकते हैं। इसको नीचे रखकर राइट पर रखना है जिसको सॉल्व होना है, ठीक है ना। एक दफ़ा ये वाला एल्गोरिथम लगाना है, RU प्राइम RU 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 प्राइम R प्राइम U प्राइम R2। देख सकते हो कि आपका ये वाला सेंटर पे सॉल्व हो गया, लेकिन ये वाले बिगड़ गए अंदर वाले, ये जो है ना, जिनको C4 मेथड आता है उनको पता होगा। तीनों को सॉल्व करने के लिए यही वाला एल्गोरिथम 2 दफ़ा और लगाना है। एक दफ़ा लगाएंगे, एक दफ़ा फिर लगाएंगे, टेंशन डालो ये हो जाएगा सही। और आपकी वो वाली पैरिटी सॉल्व हो चुकी है। आप कहोगे यार ये सॉल्व कहाँ हुई है, ये तो फ्लिप हो गया। तो यही है हमारी तीसरी पैरिटी। तो इस पैरिटी को सॉल्व करना यार बहुत ज़्यादा इजी है। सिर्फ 4 मूव से मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ यार। इसको आपने सॉल्व करने के लिए यार ऊपर एल्गोरिथम आ रहा होगा, एल्गोरिथम के नाम पर मजाक है यार, R प्राइम F R U प्राइम। इसको 4-5 दफ़ा लगाना है, तो जब तक अपनी जगह पर वापस ना आ जाए। सॉल्व हो चुकी है यार, ये बहुत ज़्यादा इजी है। इससे इजी मेथड मैंने खुद नहीं देखा। पैरिटीज आती थी जितने ज़्यादा कंफ्यूजन से सब मैंने सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला रूबिक्स क्यूब इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व करना आ चुका होगा। लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रूबिक्स क्यूब को अगर सीखना है तो यार डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप जाकर आप इसको सीख भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझाया है। बाकी पजल्स पर भी यार मैं जो है ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ, जो मैंने अनबॉक्स कर दिए, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। लाइक कर देना। गुड बाय।